बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th के फिज़िक्स के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है और जिसमें अभी तक हम 9th के फिज़िक्स में 6 यूनिट के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। 7वें यूनिट को हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इससे पहले हम बायोलॉजी और इंग्लिश के 9th और 10th के दोनों के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं और आने वाले दिनों में केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस के भी लेक्चर रिकॉर्ड अपलोड होंगे। तो इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है जो ऑलरेडी मौजूद हैं, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में तमाम लेक्चर्स को शेयर करके ना सिर्फ अपने नॉलेज को इन्हेंस करें बल्कि और लोगों को भी फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो इसमें डिस्कस की जाई हैं वो ऑलरेडी जो हम आप प्राइवेट अकेडमीज़ में जाकर पढ़ते हैं, बारी भरकम फीस अदा करते हैं, सेम उसी पैटर्न को फॉलो करके आपको बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि A to Z पूरे का पूरा जो चैप्टर है उसको डिस्कस किया जाता है ताकि आप हर चीज़ से फैमिलायर हो सकें, उसको जो नो रख सकें और अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकें। तो यूनिट 7 है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसमें हम आज जो है ना वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या हैं आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट, द स्टूडेंट विल बी एबल टू, यानी कि आपको आप इसको पढ़ने के बाद आप इस काबिल होंगे कि मादा के जो स्टेट काइनेटिक मालिक्यूलर्स हैं, मादा के काइनेटिक मालिक्यूलर जिसमें ठोस माया गैस है, बयान कर सकेंगे। सेकंड में आप मादा की चौथी हालत प्लाज्मा को मुख्तसर बयान कर सकेंगे। नंबर 3 पे आपका डेंसिटी की तारीफ कर सकेंगे और नंबर 4 पे जो है ना चांद जो ठोस माया गैस और जिस्म की डेंसिटी आपस में मुवाजना कर सकेंगे। इसके साथ साथ रोज़मर्रा ज़िंदगी में मिसालों से वाज़ा कर सकेंगे फोर्स और एरिया की तब्दीली से प्रेशर कैसे बदलता है और वजाहत कर सकेंगे कि आप एटमॉस्फेयर किस किस्म का होना चाहिए उसके मुताबिक और वजाहत कर सकेंगे ज़मीन की सतह से बुलंदी तक जाते हुए एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो सकता है। इसके साथ साथ आप बयान कर सकेंगे किसी इलाके में एटमॉस्फेयर प्रेशर की तब्दीली में किस तरह हो सकती है। इसके साथ साथ पास्कल के कानून का मसाला से अतलाक होगा। तो ये तमाम के तमाम आप लर्निंग आउटकम्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। जब आप इसको गो थ्रू कर जाएंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आप इस काबिल हो जाएंगे इसके बारे में जानना। इसके साथ साथ आप अर्शमीदिस के असूल की तारीफ, अर्शमीदिस के असूल की मदद से डेंसिटी मालूम करने का तरीका और किसी जिस्म पर माया के छाल की फोर्स की तारीफ कर सकेंगे। बेजान इस्लाम के तैरने के असूल के तरीके भी जान सकेंगे। इन्वेस्टिगेशन स्किल्स में क्या होगा कि आप जो फोटन है और फोटन के बैरोमीटर की मदद से जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर आप मेजर कर सकेंगे। इसके साथ साथ आप मोटरसाइकिल कार के जो टायर का प्रेशर मालूम कर सकेंगे और आले के बुनियादी असूल की तारीफ कर सकेंगे सिस्टम इंटरनेशनल कानून के मुताबिक। इसके अलावा आप बाकायदा अजसाम की डेंसिटी मालूम कर सकेंगे। साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी का कनेक्शन आपका अवेयर होगा जब आप इन तमाम चीज़ों को हाउ नाउ रख सकेंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जान सकेंगे तो वजाहत कर सकेंगे कि थंब पिन लगाते हुए इसके ऊपर वाले हिस्से पर लगाया जाने वाला प्रेशर पिन नोक पर हज़ारों गुना बढ़ जाता है। नंबर 2, कार की बैटरी के तेजाब की डेंसिटी मालूम करने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करना सीखेंगे। वजाहत कर सकेंगे बहरी जहाज और आबतोनी समुद्र की सतह पर तैरते हैं अगर उन पर अमल करने की उछाल की कुव्वत में कुल के वजन से ज़्यादा हो। नंबर नेक्स्ट है आपका जो वजाहत कर सके कि हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक कार का ब्रेक इस असूल पर काम करते हैं जिसके मुताबिक माया का प्रेशर तमाम सिमतों में मसावी मुंतकिल होता है। इसके साथ साथ वजाहत कर सकेंगे कि जो आप explain the action of sucking through a straw, dropper, syringe and vacuum cleaner is due to atmosphere pressure। कि ये भी जो है ना इसके अंदर जो खींचने का अमल है एटमॉस्फेयर की वजह से होता है या नहीं। इन तमाम चीज़ों के बारे में आप पढ़ सकेंगे, जान सकेंगे। इसके साथ साथ आप मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। जो मैटर है यानी कि वो उसका जो है ना ठोस माया गैस किसी माया को तीनों हालतों में पाया जाता है। ठोस माया और गैस मादा की बहुत सी ऐसी खसूसियात हैं जिसमें आप को वज़न रखता है और जगह जिसने मसलन मादा वज़न रखता है और जगह घेरता है। मादा की कुछ ऐसी खसूसियात में हैं जो एक हालत से तो वाबस्ता है लेकिन दूसरी हालत से वाबस्ता नहीं होती। मिसाल के तौर पर ठोस अजसाम की अपनी मखसूस शक्ल होती है लेकिन मायात और गैसेस की अपनी मखसूस शक्ल नहीं होती। इसके बरक्स मायात का अपना मखसूस वॉल्यूम होता है लेकिन गैसेस का वॉल्यूम मखसूस नहीं होता। मसलन अजसाम अपनी मजबूती, डेंसिटी, सोलिबिलिटी, बहाव
elasticity, continuity اور دیگر خصوصیات کے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. کائنیٹک مالیکول نظریہ مادی کی آسانی سے بیان کیا جا سکتا ہے اس میں. تو سب سے پہلے کائنیٹک ماڈل آف میٹر، یعنی کہ مادہ کا جو کائنیٹک مالیکول ماڈل ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے ان تمام چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. شکل 7.2 میں دکھایا گیا مادہ کے کائنیٹک مالیکول کی چند نمایاں خصوصیات درج ذیل ہے. نمبر 1، آپ کی جو مادہ ذرات سے مل کر بنا ہے جنہیں مالیکولز کہتے ہیں، اور مالیکول مسلسل حرکت کرتے رہتے ہیں. مالیکولز کے درمیان کشش کی فورس موجود ہوتی ہے. کائنیٹک مالیکول نظریہ مادہ کی تینوں حالتوں ٹھوس، مائع اور گیس کی وضاحت کرنا سیکھ سکیں گے. تو یہ اس طرح کی آپ کی یہ حالت ہوتی ہے. نیکسٹ آپ کا سالڈز اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یعنی کہ ٹھوس اجسام مثلا پتھر، دھاتی چمڑ اور دھاتی پینسل کی مخصوص شکل اور والیوم ہوتا ہے. ان کے مالیکولز مضبوط کشش کی فورس کی وجہ سے ایک دوسرے کے انتہائی قریب ہوتے ہیں، جیسا کہ شکل 7.3 میں بتایا گیا ہے. اور اس میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کر پاتے، تاہم اپنی وسیع پوزیشنز پر رہتے ہوئے وائبریٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ کائنیٹک مالیکول ماڈل آف میٹر ہے جس میں یہ تمام کی چیزیں آپ سے ڈسکس کی جا رہی ہیں. نیکسٹ آپ کا جناب لیکوڈز میں کیا ہوتا ہے؟ مائع میں مالیکولز کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے وہ ٹھوس اجسام کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، اور لہٰذا ان کے درمیان کشش کی فورس کمزور ہو جاتی ہے، ویکر ہے، یعنی کہ ویری ویکر ہے. اور ٹھوس اجسام کی طرح مائع کے مالیکولز بھی اپنی وسطی پوزیشن کے گرد وائبریٹ کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے مضبوطی سے جڑے نہیں ہوتے. کمزور کشش کی فورس کے باعث وہ ایک دوسرے کے اوپر سلائڈ کرتے رہتے ہیں. اسی وجہ سے مائعات بہہ جاتے ہیں. کسی مخصوص مقدار کے مائع کا والیوم تو وہی رہتا ہے، لیکن چونکہ مائع بہہ جاتا ہے لہٰذا مائع ہر برتن کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس میں اسے انڈیلا جا سکے. تو یہ آپ کا لیکوڈز کے بارے میں ہے، جیسا کہ شکل سے بھی ہے. گیسز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ گیسز مثلا ہوا کی مخصوص شکل اور والیوم نہیں ہوتا، اور انہیں کسی بھی شکل کے برتن میں بھرا جا سکتا ہے. ان کے مالیکولز رینڈم موشن میں ہوتے ہیں اور انتہائی زیادہ ویلاسٹی سے حرکت کرتے ہیں. ٹھوس اجسام اور مائعات کی بنسبت گیسز کے مالیکولز ایک دوسرے سے زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں، جیسا کہ 7.5 کی شکل میں دکھایا جا چکا ہے. ٹھوس اور مائع کے مقابلے میں گیسز کافی ہلکی ہوتی ہیں، دوبارہ سے ان کا والیوم کم کیا جا سکتا ہے. گیس کے مالیکولز برتن کی دیواروں سے مسلسل ٹکراتے رہتے ہیں، لہٰذا گیس کے برتنوں کی دیواروں پر پریشر ڈالتی ہے. نیکسٹ آپ کا ہے پلازما، مادہ کی چوتھی حالت ہے. اگر کسی گیس کو مسلسل گرم کیا جائے، یعنی کہ تھرو دا فورتھ اسٹیٹ آف میٹر، تو اس کے مالیکولز کا کائنیٹک انرجی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے گیس کے مالیکولز کی حرکت بھی تیز ہوتی چلی جاتی ہے. گیس کے ایٹمز اور مالیکولز کا آپس میں ٹکراؤ شدید ہوتا چلا جاتا ہے، جو گیس کے ایٹمز کے ٹوٹنے کا باعث بنتا ہے. ایٹمز کے الیکٹران جو علیحدہ ہو جاتے ہیں اور پازیٹیو آئن بن جاتے ہیں. مادہ کی اس حالت کو پلازما کہتے ہیں. جب کسی ڈسچارج ٹیوب میں سے الیکٹرک کرنٹ گزرتا ہے تو اس میں بھی پلازما بن جاتا ہے. پلازما کو مادہ کی چوتھی حالت کہا جاتا ہے. اس میں گیس کی آئنک حالت میں ہوتی ہے. الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈز کی موجودگی کے باعث ایٹمز کے الیکٹرانز اور پازیٹیو آئنز علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور جو روشن ٹیوبز ہوتی ہے نیون اور فلورنس جس میں پائے جاتے ہیں، پلازما بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. کائنات میں پائے جانے والا بیشتر مادہ جو ہے پلازما کی حالت میں آپ کو ملتا ہے، یعنی فورتھ اسٹیٹ آف میٹر میں پلازما کی حالت کو ہی ملتا ہے. ستاروں مثلا سورج میں موجودہ گیس آئنک حالت میں ہوتی ہے. پلازما مادہ کی انتہائی جو کنڈکٹنگ حالت ہے، جو الیکٹرک کرنٹ گزرنے میں اپنا رول پلے کرتی ہے. تو اس طرح ان کی جو فورتھ اسٹیٹ آف ڈینسٹی ہے، اس طرح اس کو دیکھا جا سکتا ہے. نیکسٹ آپ کا ڈینسٹی، کیا لوہے از این آئرن، کیا لوہے کا جسم لکڑی کے جسم سے بھاری ہوتا ہے؟ ضروری نہیں کہ کیونکہ اس کا انحصار لوہے اور لکڑی کی مقدار پر ہو اور جس کا آپس میں موازنہ کیا جا رہا ہو. مثال کے طور پر اگر ہم مساوی والیوم میں لوہا اور لکڑی لیں تو ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ لوہے لکڑی سے بھاری ہے. یہ جاننے کے لیے کون سا جسم ہلکا اور کون سا بھاری، ہم عام طور پر مختلف اشیاء کی ڈینسٹی کا آپس میں موازنہ کرتے ہیں. کسی شے کی ڈینسٹی اس کے ماس اور والیوم کی نسبت سے معلوم کی جا سکتی ہے. کسی جسم کے والیوم کا ماس جو ہے نا وہ آپ کا ڈینسٹی کہلاتا ہے. سو ڈینسٹی از اکول ٹو شے کا ماس، یعنی کہ آپ ماس آف سبسٹینس والیوم آف دیٹ سبسٹینس ہے، اور شے کا والیوم آپ کا 7.7 جو ہے نا آپ کا یہ اس کا فارمولا کہلاتا ہے. تو سسٹم انٹرنیشنل ڈینسٹی کا یونٹ فی کلو گرام
फी किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर आपका होता है। और अगर हमें किसी मटेरियल का मास और इसका वॉल्यूम मालूम हो तो हम इसकी डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 5 लीटर पानी का मास 5 किलोग्राम है और इसकी डेंसिटी मरतबा 7.1 में कीमत दर्ज करने से मालूम की जा सकती है। चूँकि 1 लीटर इज इक्वल टू 10 मकाब मीटर और 5 लीटर इज इक्वल मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो पानी की डेंसिटी आपके सामने मालूम हो जाएगी। तो डेंसिटी इक्वेशन क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास वॉल्यूम, मास इज इक्वल डेंसिटी वॉल्यूम। तो ये आपका फार्मूला है डेंसिटी की इक्वेशंस को मालूम करने के लिए। तो इन फार्मूला की मदद से आगे जो आपकी प्रॉब्लम्स दी गई होंगी तो ये भी एक जो मीटर होता है 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 लीटर जो होता है 1000 जो है ना लीटर मुकाम मीटर और 1 सेंटीमीटर जो होता है 10 जो है ना माइक्रोमीटर के बराबर होता है। तो 1000 किलोग्राम इज 1 ग्राम सेंटीमीटर आपका ये कहलाएगा। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन है मुफीद किस्म की जो आपकी यूनिट्स आपके कहलाती हैं। तो आपके सबसे पहली जो एग्जांपल है 7.1 जिसमें डेंसिटी को मालूम किया गया है, ये वैल्यू दी गई है और डेंसिटी का फार्मूला पुट करेंगे तो आपका ये आपकी सिचुएशन बनेगी और आप इस तरह 2.5 आपका जो डेंसिटी ऑफ स्टोन की डेंसिटी है वो आपकी यहाँ पे निकल आएगी। नेक्स्ट आपका प्रेशर। तो प्रेशर में क्या होता है डियर स्टूडेंट, एक पेंसिल के सिरों को हथेलियों के दरमियान रख कर दबाएं। पेंसिल की नोक से दबने वाली हथेली दूसरी हथेली से ज्यादा दर्द महसूस करेगी। हम एक ड्राइंग पेन को अंगूठे की मदद से दबाकर लकड़ी के बोर्ड में गाड़ सकते हैं। इसकी वजह यह है कि आप ड्राइंग पेन पर लगाई जाने वाली फोर्स पेन की तेज नोक के नीचे इंतहाई कम एरिया पर मरकूज हो जाती है। एक ड्राइंग पेन जिसकी नोक तेज ना हो लकड़ी के बोर्ड में गाड़ना मुश्किल हो जाता है। इन मिसालों से हमें पता चलता है कि लगाई जाने वाली फोर्स जिस कदर कम एरिया पर अमल करेगी उस कदर इसका ज्यादा होगा। चूंकि पेंसिल या कील की नोक का एरिया इंतहाई कम होता है लिहाजा फोर्स का असर बढ़ जाता है। ऐसी मकदार जिसका इन्हिसार फोर्स पर हो और जो लगाए जाने वाले एरिया में इजाफे कम हो जाए आपकी प्रेशर कहलाती है। तो किसी के जिस्म के यूनिट एरिया पर आमूदन लगाई जाने वाली जो फोर्स जो होती है वो आपका प्रेशर कहलाती है। और इसी तरह इसी चीज को ले जाते हैं तो प्रेशर जो इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो आपकी ये 7.2 जो प्रेशर का फार्मूला आपके सामने आ जाता है। तो प्रेशर एक ऐसी मकदार है जो सिस्टम इंटरनेशनल में ये का यूनिट न्यूटन पर मीटर, इसे पास्कल का कानून भी कहा जाता है। ये जो इसको प्रेशर को एटमॉस्फेयर प्रेशर यानी कि जो माहौल का प्रेशर है वो क्या होता है? ज़मीन को हवा के गुलाफ ने घेर रखा होता है और जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये सतह समंदर के ऊपर चंद सौ किलोमीटर तक फैला हुआ है। जिस तरह कुछ मखसूस समुद्री मखलूक़ात समंदर की तह में रहती हैं बिल्कुल इसी तरह हवा के बहुत बड़े समंदर की तह होती है, समंदर की तह में रहती बिल्कुल। और हवा गैसेस का मिक्सचर है। एटमॉस्फेयर में हवा की डेंसिटी एक जैसी नहीं होती। जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाएंगे ये मुसलसल कम होती रहती है यानी कि कंटिन्यूसली वी गो अप। एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्ट्स इन स्मॉल ऑल डायरेक्शंस। जो एटमॉस्फेयर माहौल होता है वो हर सीमत में अमल करता है। जैसा कि 7.9 जो है ना वो आपकी शक्ल में यहाँ पे दिखाया गया है। तो एक वो बच्ची एक जो लड़की है वो क्या कर रही है और साबुन के बुलबुले फैलते हैं जहाँ तक कि उनके अंदर का हवा का प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाता है। साबुन के बुलबुलों की शक्ल जो आपका स्फेरिकल होती क्यों होती है आप इससे ये नतीजा अक्स कर सकते हैं कि एटमॉस्फेयर प्रेशर बुलबुले के तमाम अतराफ से यकसां अमल करता है। जब हम किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो फैल जाता है, गुब्बारा किस सिमत में फैलता है ये हकीकत है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर डालता है। एक सादा सा तजर्बा बयान किया जा सकता है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है आपका जो इसके अकॉर्डिंगली ये आपकी लड़की का बताया है। एक्सपेरिमेंट में क्या होगा कि आप एक ढक्कन वाला खाली टीन का डब्बा लें और इसका ढक्कन उतारें और इसमें थोड़ा सा पानी डालें, इसे आग के ऊपर रखें और इंतजार करें यहाँ तक कि पानी अहल हो जाए और पाप डब्बे में मौजूद हो। हवा को बाहर निकाल दें, उसे आग से उतार लें, डब्बे को ढक्कन लगाकर मजबूती से बंद कर दें। अब उसे नलके के पानी के नीचे रखें। डब्बा एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से आपका पिचक जाएगा क्योंकि जब डब्बे को पानी के नलके से जब ठंडा किया जाता है जो इसके अंदर मौजूद भाप मजबूर हो जाती है। भाप के पानी में तब्दील होने पर डब्बे में खाली जगह पैदा हो जाए जिसकी वजह से डब्बे के अंदर का प्रेशर उसके एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम हो जाता है जिसके वजह से डब्बा तमाम अतराफ से पिचक जाता है। इस तजर्बे से साबित होता है कि एटमॉस्फेयर तमाम अतराफ से प्रेशर डालता है और इस हकीकत को प्लास्टिक की खाली बोतल में से हवा
باہر کھینچنے پر پچکنے کے عمل سے مظاہرہ بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ تو جیسا کہ یہ ڈبے ہیں اور اس طرح یہ آپ کو 7.11 میں یہ تمام کی تمام چیزیں ایکسپلین کر کے بتا دیں۔ نیکسٹ آپ کا میجرنگ ایٹماسفیئر پریشر، کہ آپ ایٹماسفیئر پریشر کی پیمائش کس طرح کر سکتے ہیں۔ ایٹ سی لیول، سطح سمندر پر ایٹماسفیئر پریشر تقریباً 101,300 پاسکل اور 101 نیوٹن یعنی کہ آپ کا نیوٹن میٹر پر سیکنڈ ہے۔ ایٹماسفیئر پریشر ماپنے والا آلات کو بیرومیٹرز کہا جاتا ہے، بیرومیٹرز کہا جاتا ہے۔ اور مرکری بیرومیٹر ایک سادہ بیرومیٹر کی مثال ہے، یہ ایک طرف سے بند 1 میٹر لمبی شیشے کی ٹیوب پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسے مرکری سے بننے کے بعد ایک مرکری کے برتن یعنی کہ آپ کا ٹراپ میں عموداً الٹا کر دیا جاتا ہے۔ شیشے کی ٹیوب میں مرکری کی سطح نیچے گرتے ہوئے ایک سطح پر رک جاتی ہے۔ ٹیوب میں مرکری کا کالم اس کی بنیاد پر ڈالا جاتا ہے۔ سطح سمندر پر مرکری کا کالم کی بلندی تقریباً 76 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ 76 سینٹی میٹر بلند مرکری کا کالم کا تقریباً پریشر 101,300 ایٹماسفیئر پریشر کے برابر ہوتا ہے۔ ایٹماسفیئر پریشر کو عموماً جو آپ کا مرکزی بلندی سے ماپا جاتا ہے، چونکہ کسی جگہ پر ایٹماسفیئر پریشر ایک جیسا نہیں رہتا ہے، لہٰذا مرکری کالم کی بلندی ایٹماسفیئر پریشر کے بدلنے سے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ مرکری پانی سے 13.6 گنا زیادہ باری ہوتا ہے، یعنی کہ کثیف کی حالت میں ہوتا ہے، اور ایٹماسفیئر پریشر کین بی ہولڈ ورٹیکلی کالم آف واٹر، اور اس میں جو پہاڑوں پر سطح سمندر کی بنسبت ایٹماسفیئر پریشر کم ہوتا ہے۔ 30 کلومیٹر کی بلندی پر ایٹماسفیئر پریشر 7 ملی میٹر مرکری کے مساوی ہو جاتا ہے، جو تقریباً 1000 پاسکل پریشر کے برابر ہوتا ہے۔ جس بلندی پر ہوا نہ ہو وہاں یہ صفر ہو جاتا ہے، بس جگہ کی ایٹماسفیئر پریشر کی مدد سے ہم کسی جگہ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ ویریشن ان ایٹماسفیئر پریشر، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا جو ہم بلندی کی طرف جاتے ہیں ایٹماسفیئر پریشر کم ہو جاتا ہے، پہاڑوں کی نسبت ایٹماسفیئر پریشر کم ہو جاتا ہے۔ 30 کلومیٹر کی بلندی پر ایٹماسفیئر پریشر 7 ملی میٹر مرکری کے مساوی ہو جاتا ہے، جو تقریباً 1000 پاسکل پریشر کے برابر ہوتا ہے۔ جس بلندی پر ہوا نہ ہو وہاں یہ صفر ہو جاتا ہے، بس کسی جگہ کے ایٹماسفیئر پریشر کی مدد سے ہم اس جگہ کی بلندی معلوم جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایٹماسفیئر پریشر موسمی تبدیلی کی وجہ سے نشاندہی کرتا ہے۔ گرمیوں کے کسی شدید گرم دن میں زمین کے اوپر جو ہوا گرم ہو کر پھیل جاتی ہے، جس کی وجہ سے علاقے میں ایٹماسفیئر پریشر آپ کا جو کم ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس سردیوں کی جو سخت رات ہے اس کے زمین کی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جس سے ایٹماسفیئر پریشر آپ کا بڑھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی جگہ پر ایٹماسفیئر پریشر کی تبدیلی اس جگہ پر موسم میں آنے والے متوقع تبدیلیوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی جگہ پر ایٹماسفیئر پریشر میں بہتر یا اوسطاً کمی اس جگہ کے نزدیکی علاقے میں پریشر میں کمی کی نشاندہی کرتی ہے۔ کسی جگہ پر ایٹماسفیئر پریشر میں معمولی لیکن تیزی سے کمی اس جگہ کے نزدیکی علاقے میں آندھی اور بارش کا ظاہر کرتی ہے۔ ایٹماسفیئر پریشر میں کمی بارش کے ساتھ ہوا چلنے کا خطرہ پیش ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بتدریج اس میں ایک لمبے خوشگوار موم کی علامت ہوتا ہے۔ ایٹماسفیئر پریشر تیزی سے اضافے کا مطلب ہے کہ بعد میں موسم گرما میں آنے والی چیزوں کی وجہ سے موسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ایٹماسفیئر میں جو ماحول میں جو آپ جو پریشر ہے اس کو میئر کر سکتے ہیں۔ پریشر ان لیکوڈز میں کس طرح آپ کرتے ہیں، یعنی کہ مایعات پریشر ڈالتے ہیں، مایعات کا پریشر تمام اطراف میں عمل کرتا ہے۔ اگر ہم کسی مائع میں پریشر سینسر پر یعنی کہ سینسر پریشر ماپنے والے آلات رکھیں تو مائع کا پریشر اس میں ڈبوئے گئے پریشر سینسر کی گہرائی کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ اور فرض کریں کہ ایریا اے کی ایک سطح کسی مائع میں ایچ گہرائی پر جیسے شکل میں سایہ دار حصے سے دکھایا گیا، اس سطح سے اوپر موجود مائع کے سلنڈر کی لمبائی ایچ کے برابر ہوگی، اور اس میں جو چیزیں آپ کو دکھائی گئی ہیں اس سے موجود اس سطح کے اوپر کا مائع وزن W اس سطح پر عمل کرنے والی فورس ہے۔ اگر مائع کی ڈینسٹی P اور اس کے اوپر کا مائع ماس M ہو تو آپ کا جو ہے نا M یعنی کہ ماس آف لکوڈ از اکول ٹو والیوم ڈینسٹی، تو آپ کا یعنی کہ A ملٹیپلائی بائی H ملٹیپلائی بائی P یعنی کہ آپ کا جو پوٹینشیل ہے آپ کا مائع وہ اس طرح آپ کو ظاہر ہوگا۔ تو آپ اس سے مزید جو ہے نا وہ مائع کے سلنڈر کا ماس ڈینسٹی ملٹیپلائی بائی ایم، اور فورس ایکشن ایریا جو آپ کا ایریا ایف ایریا پر ایک کرنے والی جو فورس ہوگی اس میں آپ کا ویٹ ہوگا، اور آپ کو اس طرح جو ہے نا اس مساوات سے ظاہر کیا جائے گا۔ تو لیکوڈ پریشر جو ہے اور ڈیپتھ میں گہرائی میں جو اس کا مائع کا پریشر آپ معلوم کریں گے، P از اکول ٹو پی جی ایچ 7.3 جو آپ کو ایکویشن دکھائی دی گئی ہے۔ ہم ڈینسٹی کی P کے مائع کا
गहराई एच प्रेशर मालूम कर सकते हैं। इस मसवाद से ज़ाहिर होता है कि माया में गहराई बढ़ने से आपका प्रेशर भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट आपका पास्कल का कानून। पास्कल का कानून में क्या होता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पास्कल के कानून के मुताबिक बहुत सी जगहों पर होता है। मसलन गाड़ी को हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्रेस और दीगर हाइड्रोलिक मशीनों में, जैसा कि शक्ल 7.15 में आपको दिखाया गया है। 7.15 आपकी जो शक्ल है वो कौन सी होगी वो हम देखते हैं। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोलिक जो प्रेस है उसके अकॉर्डिंगली जो चीज़ें हैं वो देखना पड़ेगी कि उसमें क्या चीज़ें दिखाई। जब आप किसी बर्तन पे जब किसी बर्तन में मौजूद माया के किसी पॉइंट पर प्रेशर लगा दिया जाता है तो ये प्रेशर बगैर किसी माया कमी के माया के तमाम दूसरे हिस्सों को मसावी तौर पर मुंतकिल हो जाता है। इसका अमली मुजाहरा इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास बेसल। अमली जो मुजाहरा है बर्तन के एक ऐसे बर्तन की मदद से किया जा सकता है जिसकी तमाम सतह सुराख हों, जैसा कि शक्ल 7.14 में दिखाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि आप इस बर्तन को पानी से भरें और पिस्टन को धकेलें। पानी बर्तन के तमाम सुराखों से यकसा प्रेशर के साथ बाहर खारिज होता है और पिस्टन पर लगाई जाने वाली जो फोर्स है पानी पर प्रेशर डालती है। ये प्रेशर माया में तमाम अतराफ की जनब मसावी तौर पर मुंतकिल हो जाता है। यह कानून अमूमन सियाल या मायात या और गैसेस दोनों के लिए काबिल अमल है, यानी कि पास्कल इज लॉ। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल के कानून का जो अतलाक कहाँ का होता है? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पास्कल के कानून का अतलाक बहुत सी जगहों पर किया जाता है। मसलन गाड़ियों का हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्रेशर और दीगर हाइड्रोलिक मशीनों, जैसे कि 7.15 में दिखाया गया। तो इस किस्म की मशीनों में हाइड्रोलिक यानी कि पास्कल का कानून ही चल रहा होता है। हाइड्रोलिक प्रेस में क्या होता है कि आप हाइड्रोलिक प्रेस ऐसे पास्कल के कानून पर काम करता है और इसमें जो ये दो मुख्तलिफ क्रॉस सेक्शन एरिया के सिलेंडरों पर मुश्तमिल, जैसा कि शक्ल 7.16 में दिखाया गया है। इन सिलेंडरों में पिस्टन्स लगे होते हैं और फर्ज करें इन पिस्टन्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कैपिटल ए और स्मॉल ए है। जिस जिस्म को दबाना मकसूद हो उसे बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के पिस्टन पर रखा जाता है। छोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया के पिस्टन पर फोर्स F1 लगाई जाती है। छोटे पिस्टन का पैदा करता जो प्रेशर है वो P बड़े आपका पिस्टन पर मसावी तौर पर मुंतकिल होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के पिस्टन पर फोर्स F1 F2 कहीं उससे ज़्यादा लगाई होती है। तो प्रेशर ऑन पिस्टन ऑफ स्मॉल एरिया इज गिवन बाय जो P इज इक्वल टू F1 ओवर बाय ए, यानी कि ए आपसे ज़ाहिर होता है। तो आपने पास्कल के कानून के मुताबिक बड़े पिस्टन के एरिया अब ए पर लगने वाला प्रेशर और छोटे पिस्टन पर लगने वाले प्रेशर यकसा होगा। तो P इज इक्वल टू F2A। इसमें मंदरजा मसबातों का मुवाजना करने से आपका F2 ओवर ए F1 ओवर ए तो आपका बड़ा कैपिटल ऑफ गिफ्ट है। तो इस तरह अगर आप इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे तो आपकी 7.4 यानी कि आपकी ये मसबात आपको हासिल होती। और चूँकि निस्बत जो कैपिटल ए ओवर छोटा ए एक से बड़ी, लिहाजा बड़े पिस्टन पर अमल करने वाली जो फोर्स F2 है छोटे पिस्टन पर अमल करने वाली फोर्स F1 पर इससे बड़ी होती है। इस तरीके से काम करने वाली हाइड्रोलिक सिस्टम को फोर्स मल्टीप्लायर का नाम भी दिया जाता है, जिसमें ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई ए ओवर ए। तो इस तरह 7.4 है। तो ये तमाम की तमाम जो आपको फार्मूला आपको मिला है इसको हाइड्रोलिक प्रेस आपको मालूम करना है। जैसा कि आगे एग्जांपल दी गई है, ये उनकी वैल्यूज गिवन है और गिवन में 1100 न्यूटन जो फोर्स है ये आपको दिया गया है। आपने प्रेशर P ऑन स्मॉलर पिस्टन का जो अप्लाई करना है फार्मूला, तो वैल्यूज को पुट करना है तो आपका वो नीचे आपका जो आंसर है वो निकला है। तो ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल जो है ये आपके सामने एक शक्ल दिखाई गई है जिसमें ब्रेकिंग गाड़ियों का ब्रेकिंग सिस्टम है, जिसमें ये रियल व्हील है जिनके पीछे वाला हिस्सा ये आपका फ्रंट व्हील है। तो इस तरह आपका ब्रेकिंग सिस्टम जब आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो इस तरह ये निकलता है 7.17 में। तो ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ कार्स यानी कि गाड़ियों का रेस वगैरह का ब्रेकिंग सिस्टम पास्कल के कानून के मुताबिक काम कर रहा होता है। शक्ल 7.17 में जो हमने डिस्कस किया आपके सामने शो किया गया है कि माया का प्रेशर माया के अंदर हर मसावी तौर पर मुंतकिल हो जाता है। जब ब्रेक के पैडल को नीचे दबाया जाता है तो ये फोर्स मास्टर सिलेंडर पर मुंतकिल हो जाती है। इस तरह मास्टर सिलेंडर में मौजूद माया का प्रेशर बढ़ जाता है। माया का प्रेशर दाती पायों के जरिए दूसरे सिलेंडरों के तमाम पिस्टन में मौजूद माया को मसावी तौर पर मुंतकिल हो जाता है। माया के प्रेशर के इजाफा की वजह से सिलेंडर में मौजूद पिस्टन बाहर की तरफ हरकत करते हैं और ब्रेक पैडल को दबाते हैं जो दबकर ब्रेक डोम्स के साथ मिल जाते हैं। और ब्रेक पैडल्स और ब्रेक डोम्स के दरमियान फ्रिक्शन की जो फोर्स गाड़ियों के पहियों को रोकने का जो फंक्शन है वो सर अंजाम देती है।
इसके साथ साथ जो अर्शिमिदिस का असूल है उसमें क्या होता है कि इसमें आप गैस से भरे हुए गुब्बारे को जो भी पानी के अंदर छोड़ा जाता है वो फौरन पानी की सतह के जानब ऊपर उठता है। इस तरह किसी लकड़ी के टुकड़े को पानी के अंदर छोड़ने पर लकड़ी का टुकड़ा भी पानी के ऊपर की सतह जानब आपका उठेगा। आपने मुशाहदा किया कि पानी से भरा मग पानी के अंदर हल्का महसूस होता है, लेकिन जो ही हम उसे पानी से बाहर निकालते हैं तो वो भारी महसूस होने लगता है। मोर 2000 ईयर 2000 साल से ज्यादा कब्र मसीह यूनानी साइंसदान अर्शिमिदिस ने मुशाहदा किया कि माया के अंदर मौजूद जिस्म पर ऊपर की तरफ एक फोर्स अमल करती है। नतीजतन जिस्म के वजन में नुमाया कमी का मुशाहदा किया गया। किसी जिस्म पर ऊपर की तरफ से अमल करने वाली जो फोर्स है माया के उछाल की फोर्स कहलाती है। अर्शिमिदिस के कानून को यूं बयान किया जा सकता है, जब किसी जिस्म को माया के अंदर मुकम्मल तौर पर या किसी हद तक डुबो दिया जाए तो माया इस जिस्म पर उछाल की फोर्स लगाता है जो माया के अंदर वजन के मुसावी होती है, जो जिस्म के डुबोने से इस जगह से परे हट जाता है। फर्ज करें कि ए स्केल एरिया ए और बुलंदी एच के एक ठोस सिलेंडर को पानी में डुबोया गया है, जैसा कि ये शक्ल भी है 7.18 में आपको दिखाया गया है। तो इसमें फर्ज करें कि सिलेंडर को बलाई और नचली सतहों की माया की सतह गहराई बिलतरतीब H1 और H2 है। पास H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H आपका कहलाएगा। और अगर H1 और H2 गहराइयों पर माया का प्रेशर बिलतरतीब P1 और P2 है और माया की डेंसिटी P हो तो मुसावदा 7.3 के मुताबिक आप जो है ना इसकी सोल्यूशन कर सकते हैं। P1 P2 PG H1 और ये आपके सामने PG2H2। और फर्ज करें कि सिलेंडर की बलाई सतह पर माया के प्रेशर P1 से लगने वाली फोर्स F1 और सिलेंडर की निचली सतह पर माया के प्रेशर P2 से लगने वाली फोर्स F2 है। बस F1 जो आपका फार्मूला होगा ये आपकी फोर्स होगी, P1 इज इक्वल ए होगा, और ये आपका सारे का सारा फार्मूला आपका यहाँ पे मार्ज वजूद में आएगा। सो फोर्स जो है F1 और F2 सिलेंडर के मुख्तलिफ सतह पर लग रही है, यानी कि अपोजिट सिलेंडर के लग रही है। सिलेंडर पर लगने वाली हासिल कुव्वत F और हकीकत F2 माइनस F1 है और इसकी सीमत फोर्स 2 की तरफ होगी। सिलेंडर पर लगने वाली हासिल फोर्स F माया की अचाल की ये फोर्स कहलाती है। F2 माइनस F1 जो होती है आपकी आपकी जो ये हासिल फोर्स होती है F माया की उछाल की फोर्स आपकी कहलाती है। तो F2 F माइनस F1 आपकी ये फार्मूला बनेगा। और इस तरह आपका जो है ना माया के उछाल की जो फोर्स है वो आपकी PGAH 7.5 और 7.6 आपकी यहाँ पे मासे वजूद में आती हैं। यहाँ AH सिलेंडर का वॉल्यूम है, ये कि जो AH है यहाँ पे जो here is the volume of the सिलेंडर का वॉल्यूम आपका कहा गया है। और ये माया का दो वॉल्यूम है जो सिलेंडर के डूबने से अपनी जगह से हट गया था। बस PGV अपनी जगह से हट जाने वाले माया का वजन है मसवा 7.6 में जो चीज़ ज़ाहिर की गई है, यानी कि PGV आपका तो माया में डुबोए हुए जिस्म पर लगने वाले उछाल की फोर्स इस जगह से हट जाने वाले माया के वजन के बराबर होती है। और यही जो है ना आपका अर्शिमिदिस का कानून है। 7.3 में एक एग्जांपल दी गई है जिसमें एक लकड़ी का क्यूब जिसके हर जिला की लंबाई 10 सेंटीमीटर है पानी में मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। इस पानी पर इसके उछाल की आपने फोर्स मालूम करनी है। तो लेंथ ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, वॉल्यूम आपका ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होती है यानी कि किलोग्राम, और अब थ्रस्ट ऑफ वाटर यानी कि पानी के उछाल की जो फोर्स है वो आपने PGV आपने मालूम करनी है। तो इसको वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर लकड़ी के ऊपर पानी के उछाल की फोर्स 10 न्यूटन मीटर यहाँ पे साबित हो गई है। तो नेक्स्ट है आपका डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी जिस्म की जो डेंसिटी है वो किस तरह आपने मालूम करनी है, ये हम इस लेक्चर्स के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ये था आपका यूनिट 7 का पार्ट 2 जिसमें हमने अर्शिमिदिस के कानून के मुताबिक और चीज़ें मालूम की और उनके बारे में बताया। हाइड्रोलिक और प्रेशर जो सिस्टम है उसकी ब्रेकिंग में तो पास्कल के कानून के मुताबिक बताया गया। इस चैप्टर में मायात में जो प्रेशर इन लिक्विड्स है, प्रेशर इन मतलब गैसेज है, एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर प्रेशर की जो मेजरमेंट किस तरह की जाती है, और एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है ना उसको हमने डिस्कस किया यूनिट लेक्चर में। डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया। इसके साथ साथ जो है ना जो प्लाज्मा आपका, गैसेस आपका, लिक्विड्स यानी कि मादा का जो काइनेटिक मॉलिक्यूल लेवल्स, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी कि मादा की खसूसियात के लेक्चर का पार्ट 1 जिसमें यूनिट 7 को डिस्कस किया और मादा की खसूसियात बारे में हर चीज़ को हमने एक्सप्लेन किया और ट्रांसलेशन की आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के इस सब्जेक्ट की, तो आपको बताने की कोशिश की। तो यूनिट 7 के लेक्चर्स का पार्ट 1 हमने आपके सामने
ڈسکس کیا پارٹ 2 کے ساتھ، جس میں ڈینسٹی آف این آبجیکٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تمام اسٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی جوائن کیا ان سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو لازمی کلک کر کے آپ ان تمام لیکچر سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور باری برکم فیس جو آپ دوسری یونیورسٹی میں پرائیویٹ اکیڈمیز میں ادا کر ان سے آپ بچ سکتے ہیں۔ یہ لیکچر آپ کو فیس بک پہ بھی اویلیبل ہوں گے، اور آپ کو جو ہے نا تنویر احمد اسپیک چینل یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہوں گے۔ یوٹیوب میں آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ریلیٹڈ تمام اسٹوڈنٹس کے لیکچرز بھی اویلیبل ہوں گے، اس سے بھی آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو جانے والا ہے آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ تو اس کو آپ ریفر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے گا اجازت، ہماری طرف سے اللہ حافظ، ایک اور لیکچرز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔